हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.3 के फर्स्ट 6 क्वेश्चन सॉल्व किया था। इस वीडियो में हम रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन नहीं देखा है तो आप इस आई बटन पर टच करके वो क्वेश्चन भी देख सकते हो। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। इन अ ग्रुप फोटोग्राफ 6 teachers are in the first row and 18 students are in the second row. There are 12 boys and 6 girls among the students. If the middle position is reserved for the principal and if no two girls are together, find the number of arrangement. हमें टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट फाइंड करना है फोटोग्राफ ग्रुप फोटोग्राफ के लिए। और दो रोज गिवन है, ठीक है, फर्स्ट रो एंड सेकंड रो। फर्स्ट रो में टीचर स्टाफ है, 6 टीचर है और एक प्रिंसिपल है, ठीक है। प्रिंसिपल जिसके लिए मिडल पोजीशन रिजर्व्ड है। ओके, तो हम यहाँ पे पहले लिख देंगे देयर आर टू रोज, ठीक है। इन फर्स्ट रो there are 6 teachers and 1 principal. Okay, that is अब फर्स्ट जो रो है उसके अंदर 7 पोजीशन है, 1 एंड इन 7 पोजीशन में जो प्रिंसिपल के लिए बीच वाली सीट रिजर्व है, यानी कि 1 2 3 4 प्रिंसिपल के लिए बीच वाली सीट रिजर्व है और बाकी की जो 6 पोजीशन है वो 6 टीचर्स के लिए है। ओके, सो यहाँ पे हम लिख देंगे हेयर मिडल पोजीशन is for principal and remaining 6 position are for the 6 teachers. Okay, so here we can write, अब एक सीट तो रिजर्व है, ठीक है। अब 6 पोजीशन है और 6 टीचर है, यानी वी कैन से दैट देर आर टोटल 6 स्पेस। जब एन और आर की वैल्यू सेम होती है तो उसकी वैल्यू एन फैक्टोरियल आ जाती है, ठीक है। दैट इज वी हैव 6 फैक्टोरियल वेज, ठीक है। अब फर्स्ट रो के लिए हमारे पास कितने 6 फैक्टोरियल अरेंजमेंट हो गई। अब सेकंड रो के लिए देखते हैं। नाउ इन second row there are 18 students in which 12 boys and 6 गर्ल्स। ओके, अब इसमें जो कंडीशन है, कंडीशन क्या है, कोई भी 2 गर्ल्स एक साथ नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे वी अरेंज एज नो 2 गर्ल आर टुगेदर। ओके, सो ये 12 बॉयज़ है। हमें यहाँ पे गर्ल अरेंज करना है इस तरह की कि कोई भी 2 गर्ल्स एक साथ नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे रख सकते हैं, या तो लास्ट पोजीशन में रख सकते हैं, या तो फिर इनके बीच में रख सकते हैं। ओके, सो ऐसे टोटल हमें देखना होगा कि कितने पोजीशन है
गर्ल्स के लिए, ठीक है। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13। सो 6 गर्ल को अरेंज करने के लिए हमारे पास इसे 13 पोजीशन है कि जिसमें कोई भी 2 गर्ल एक साथ नहीं होंगे, ओके। सो ये भी हम लिख देंगे। देयरफॉर वी कैन अरेंज 6 गर्ल्स in 13 position। सो हमारे पास 13 पोजीशन है 6 गर्ल के लिए, तो नंबर ऑफ वेज के लिए हम ले सकते हैं परम्यूटेशन 13p 6 वेज, ठीक है। यानी कि हम इतने टाइप से हम गर्ल्स को अरेंज कर सकते हैं। उसी तरह से हमारे पास 12 बॉयज़ है जो कि उनके लिए 12 पोजीशन है, ठीक है। B1 से तो B12 तक के हम कहीं पे भी कोई भी बॉयज़ अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। हम वो भी लिख देंगे। एंड वी कैन अरेंज 12 बॉयज़ on 12 position, that is we have 12p 12, that is equal to 12 factorial ways, ओके। सो ऐसा सेकंड रो के लिए हमारे पास 2 कंडीशन है, गर्ल्स के लिए अरेंजमेंट है और बॉयज़ के लिए अरेंजमेंट है, और फर्स्ट रो के अंदर टीचर्स के लिए अरेंजमेंट है, ठीक है। हमको टोटल के लिए तीनों का मल्टीप्लाई करना होगा। सो हम यहाँ पे लिख देंगे नाउ टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट आर 6 factorial into 13p6 into 12p12, that is 12 factorial, okay। So that is equal to 6 factorial into, इसे हम लिख देंगे 13 factorial upon 13 minus 6 factorial into 12 factorial। So 6 factorial into 13 factorial into 12 factorial upon 6, 13 माइनस 6 7 फैक्टोरियल होता है, तो 7 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, डिवाइड हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 13 फैक्टोरियल इंटू 12 फैक्टोरियल अपॉन 7। सो हमें टोटल अरेंजमेंट की वैल्यू ये होंगी, ठीक है। हम चाहे तो इसे सॉल्व भी कर सकते हैं, बट इतना भी रहने दे सकते हैं, ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, find the number of ways so that the letters of the word story can be arranged as y they are together, y is next to t, and ऐसे 6 कंडीशन है, ठीक है। तो हमें बताना है कि हम कितने नंबर ऑफ वे से हम इन लेटर को अरेंज कर सकते हैं फॉर 6 डिफरेंट कंडीशन के लिए, ठीक है। सभी के लिए हमें अलग अलग फाइंड आउट करना है, ओके। सो सॉल्यूशन, there are 7 letters, that is HISTORY, हिस्ट्री, ओके। अब फर्स्ट कंडीशन है ए Y and T आर टुगेदर। तो जब भी अब यहाँ पे हमारे जो n की वैल्यू है यहाँ पे, ठीक है, 7 लेटर है तो n की वैल्यू 7 हो गई। उसमें से जो 2 लेटर है वो हमको साथ में चाहिए, ठीक है। हमारे पास थ्योरम है टुगेदर के लिए, मैं यहाँ पे बस थ्योरम लिख देता हूँ। सिंस सो थ्योरम है नंबर ऑफ परम्यूटेशन टेकन ऑल एट द सेम टाइम when m specified object among n objects always come together is m factorial into n minus m plus 1 factorial, ठीक है। मतलब कि अगर हमारे पास कोई n ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसमें से कोई m
स्पेसिफाइड m ऑब्जेक्ट्स हम हमेशा हमें साथ में लेना है, टुगेदर लेना है, ठीक है। तो उसके लिए हम इस टाइप का परम्यूटेशन की वैल्यू ले सकती है, ठीक है। तो हमें y एंड t साथ में चाहिए, तो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट जो है m की वैल्यू कितनी है, स्पेसिफाइड 2 है, यहाँ पे m इज इक्वल टू 2 है, और टोटल ऑब्जेक्ट कितने हैं, 7 है, ठीक है। तो बस हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, हमें फाइंड हो जाएगा कि हम कितने वेज में इन्हें लिख सकते हैं, ओके। सो देयरफॉर m फैक्टोरियल इंटू n माइनस m प्लस 1 फैक्टोरियल दैट इज इक्वल टू 2 फैक्टोरियल इंटू 7 माइनस 2 प्लस 1 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 होती है, 7 प्लस 8 माइनस 2 6 फैक्टोरियल। सो 2 इंटू 6 फैक्टोरियल की वैल्यू 720 दैट इज इक्वल टू 1440। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस वी हैव 4040 words as y and t are always together, ओके। ये हो गई फर्स्ट कंडीशन। अब हम सेकंड कंडीशन देखते हैं। देन सेकंड कंडीशन है y इज नेक्स्ट टू t, यानी कि y जो है वो हमेशा t के बाद में अगला नंबर y के बाद, सॉरी t के बाद में अगला नंबर y का होना चाहिए, ठीक है, इस तरह से। तो हम यहाँ पे कंसिडर कर लेंगे लेट टी वाई एज अ सिंगल लेटर, ओके। अब क्या है, यहाँ पे हमें चाहिए जो y है वो हमेशा हमें t के बाद में चाहिए, तो हम क्या ले लेंगे, जो टी वाई है उससे एक सिंगल लेटर कंसिडर करेंगे, तो हमारे पास सिर्फ 6 लेटर रह जाएंगे। सो वी हैव 6 letters, that is HIS, T को छोड़ दो अभी, TORNTY, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा है ये, छठा, इसे हमने कंबाइन कर लिया, ठीक है। सो नाउ वी हैव 6 letter with 6 position, that is 6p6 दैट इज इक्वल टू 6 फैक्टोरियल, और 6 फैक्टोरियल की वैल्यू हमें पता है 720। सो हम जो वर्ड्स है वो कितने लिख सकते हैं, 720 वर्ड्स यहाँ पे हम लिख सकते हैं। सो हम यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर वी कैन फॉर्म 720 वर्ड्स एज y is next to t, ओके। देन थर्ड वन, अब जो थर्ड कंडीशन है वो है देर इज़ नो रेस्ट्रिक्शन, यानी किसी तरह के रेस्ट्रिक्शन नहीं है हमें। सो यहाँ पे हम लिख देंगे वी हैव 7 letters फॉर दी 7 पोजिशन, ठीक है ना। दैट इज वी हैव 7p7 permutation that is equal to 7 factorial. So therefore we can form 7 factorial words with no restriction, ओके। आप चाहे तो 7 फैक्टोरियल की वैल्यू यहाँ पे वो भी लिख सकते हो, या फिर 7 फैक्टोरियल भी रहने दे सकते हो, ओके। सो नेक्स्ट, सो फोर्थ कंडीशन इज बिगिन एंड एंड विथ वॉवेल। अब हमारे पास 7 लेटर्स है, वी हैव
7 letters, that is HISTORY, ठीक है। अब इसमें से हमें जो स्टार्ट में और एंड में हमें वॉवेल्स चाहिए, यहाँ पे वॉवेल है, एक आई है और दूसरा ओ है, ठीक है। तो 2 वॉवेल है हमारे पास यहाँ पे और बाकी के 5 कंसोनेंट है, ओके। सो लिख देंगे हम यहाँ पे वी हैव 2 वॉवेल्स एंड 5 कंसोनेंट्स। सो लेटर लिखने के लिए हमारे पास 7 पोजीशन है और हमें क्या चाहिए, फर्स्ट पोजीशन पे वॉवेल चाहिए और लास्ट पोजीशन पे वॉवेल चाहिए, ठीक है। बीच में हम कंसोनेंट का यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पे आपको दिख रहा है हमारे पास 2 पोजीशन है 2 वॉवेल के लिए और रिमेनिंग 5 पोजीशन है 5 कंसोनेंट के लिए, ओके। हम यहाँ पे लिख देंगे वी हैव 2 प्लेसेस for 2 vowels and remaining 5 places for 5 consonants, okay. Therefore total number of arrangement are, ठीक है, 2 places for 2 vowels, that is 2P2 and 5 places for 5 consonant 5P5, हमें दोनों का मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। दैट इज इक्वल टू 2P2 होता है 2 फैक्टोरियल, 5P5 हो जाएगा 5 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2, 5 फैक्टोरियल की वैल्यू आती है 120, दैट इज इक्वल टू 240। सो देयरफॉर we have 240 ways to arrange letter as the letter as the word begin and end with vowels, okay. then next condition, so इस कंडीशन में हमें ऐसा वर्ड क्रिएट करना है जिसके लास्ट में एस और टी आता हो, ओके। सो अब हमारे पास 7 वर्ड्स है तो 7 लेटर्स के लिए 7 पोजीशन है और लास्ट की 2 जो पोजीशन है वो फिक्स है एस और टी के लिए, ठीक है। अब 5 लेटर्स है फॉर 5 पोजीशन, हम यहाँ पे लिख देंगे हेयर वी हैव 5 places for 5 letters, that is we have 5P 5 ways, therefore 5P5 is equal to 5 factorial, that is equal to 120. Therefore we have 120 ways to arrange word as st in last, okay. Then next condition, now next condition is begin with s and end with t, okay. सो कंडीशन है कि जो फर्स्ट लेटर है वो एस होना चाहिए और लास्ट लेटर टी होना चाहिए, ठीक है। बीच में हम कोई भी लेटर्स किधर भी लिख सकते हैं। सो बिल्कुल प्रीवियस कंडीशन की तरह ये भी वही कंडीशन है, वी हैव सॉरी 5 पोजीशन फॉर
remaining 5 letters, that is 5p5 ways. Therefore 5p5 is equal to 5 factorial, that is equal to 120. Okay, so also we have 120 ways to arrange word as word begin with S and end with T. ओके, सो यहाँ पे हमारे 6 कंडीशन भी कंप्लीट हो गए हैं. देन नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन नंबर 9. फाइंड द नंबर्स ऑफ अरेंजमेंट of the letters in the word Solapur so that the consonant and vowels are placed alternately. Solution. अब यहाँ पे हमें लेटर्स गिवन है सोलापुर, दैट इज 7 लेटर्स गिवन है. देयर आर 7 लेटर्स, दैट इज S O L A P U R. ठीक है, अब यहाँ पे कुछ कंसोनेंट है और कुछ वॉवेल है, जैसे कि 1 2 3. अब ये 3 क्या है, कंसोनेंट है और रिमेनिंग 4 वॉवेल्स है. ओके, हियर वी हैव 3 vowels and 4 consonant. हमें अरेंज कैसे करना है, अल्टरनेटली अरेंज करना है हमें, जिस तरह से यहाँ पे दिख रहा है, एक कंसोनेंट वॉवेल कंसोनेंट वॉवेल कंसोनेंट वॉवेल एंड कंसोनेंट. ठीक है, वी हैव टू अरेंज alternately. ओके, सो इन 7 पोजीशन पे हमें सबसे पहले अल्टरनेटली लिखना है, तो हम पहले ले सकते हैं कंसोनेंट, देन वॉवेल, देन कंसोनेंट वॉवेल कंसोनेंट वॉवेल एंड कंसोनेंट. ठीक है, तो 3 पोजीशन वॉवेल्स के लिए है और 4 पोजीशन कंसोनेंट के लिए. ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे हेयर there is 3 places for 3 vowels and 4 places for 4 consonants. Okay, therefore टोटल नंबर फाइंड करना है हमें वर्ड्स के लिए. सो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट इज, अब 3 प्लेसेस के लिए 3 वॉवेल है, दैट इज 3p3 इंटू 4 प्लेसेस के लिए 4 कंसोनेंट है, दैट इज 4p4, दैट इज इक्वल टू 3p3 3 फैक्टोरियल होता है, 4p4 4 फैक्टोरियल होता है. सो इसकी वैल्यू है 624, दैट इज इक्वल टू 144. ओके, सो हम इस तरह से टोटल 144 अरेंजमेंट कर सकते हैं वर्ड्स की. ओके, विच इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10. Find the numbers of 4-digit numbers that can be formed using the digits 1, 2, 4, 5, 6 and 8. If दो different condition है, digit can be repeated
digit cannot be repeated. Okay. Solution: we have 6 digits. These are 1, 2, 4, 5, 6 and 8. Okay. We have to find number of 4-digit number. ओके. सो अब हमारे पास टोटल नंबर 6 है और हमें 4-digit नंबर चाहिए. उसके लिए हम लिख सकते हैं therefore there are total 6p4 ways. ठीक है, बट कंडीशन हमारे पास दो डिफरेंट कंडीशन है, तो दोनों डिफरेंट कंडीशन के लिए डिफरेंट वैल्यू आएंगी. ठीक है. फर्स्ट कंडीशन है ए डिजिट कैन बी रिपीटेड. सॉरी, digits can be repeated. Okay. So when repetition is Allah, तो हम उसके लिए ले लेंगे वैल्यू therefore 6p4 is equal to 6 raised to power 4. यहाँ पे हम लिख देंगे रिपीटेशन इज allowed. ओके. जब रिपीटेशन अलाउ रहती तो एन पी आर की वैल्यू हम लिख सकते हैं एन रेस्ट पावर आर, दैट इज 6 रेस्ट पावर 4. सो 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 दैट इज इक्वल टू 36 इंटू 36, दैट इज इक्वल टू 1296. ओके. सो सॉरी, देयर आर total 1296 4 digits number if digits can be repeated. ठीक है. रिपीटेड के लिए कंडीशन होगी. देन सेकंड है डिजिट कैन नॉट बी रिपीटेड. ओके. सो सेकंड के लिए लेते हैं हम. सो हमें पता है एन पी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल फॉर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट. और यहाँ पे भी हमें रिपीटेशन अलाउ नहीं है, तो हम 6p4 के लिए फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, दैट इज 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 4 फैक्टोरियल, दैट इज इक्वल टू 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 4 2 फैक्टोरियल. 6 फैक्टोरियल की वैल्यू आती है 720, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2, दैट इज इक्वल टू डिवाइड करने पे 360. सो देयरफॉर there are total 360 4 digits number if digits cannot repeated. Okay. So which is our required answer. Then next question number 11. How many numbers can be formed using the digits 0, 1, 2, 3, 4 and 5 without repetition so that the resulting numbers are between 100 and 1000? So solution, हमें इन डिजिट्स का यूज करके नंबर्स फाइंड करना है, बताना है कि कितने नंबर होते हैं जो नंबर 100 और 1000 के बीच में आते हैं. ओके. सो
here we have 1 2 3 4 5 and 6 digits which are 0 1 2 3 4 and 5. ओके, अब जो नंबर्स है, ठीक है, 100 और 1000 के बीच में आते हैं, बस हमें वही बनाना है, ठीक है। और 100 और 1000 के बीच में सब 3 डिजिट नंबर आते हैं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे बिटवीन द 100 and 1000 there are all 3 digits number. ओके, सो 3 डिजिट है तो एक रहेगा 100 पोजीशन पे, 100 प्लेस पे, एक रहेगा 10 प्लेस पे और एक रहेगा यूनिट प्लेस पे। ओके, सो सभी के लिए हम देखेंगे कि कितने कितने वेज हैं। देयरफॉर फॉर 100 प्लेस, अब 100 प्लेस पे हम यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यूज़ है, डिजिट्स है 0 1 2 3 4 एंड 5, तो 100 प्लेस पे हम जीरो नहीं ले सकते। अगर हमने जीरो ले लिया तो नंबर 2 डिजिट नंबर हो जाएगा जो 100 और 1000 के बीच में नहीं आता, ठीक है। तो इसे छोड़ के हम कोई भी एक नंबर यूज़ कर सकते हैं, डैट इज़ 1 से लेकर तो 5 तक। सो हमारे पास कितने 5 चॉइसेस है, 5 चॉइसेस या 5 वेज हम लिख सकते हैं यहाँ पे। देन फॉर 10 प्लेस के लिए हम ज़ीरो का यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे 5 में से हमने एक इसमें यूज़ कर लिया है, ठीक है, तो बच्चे 4, यहाँ की 4 चॉइसेस और एक ये 1 चॉइस, दैट इज़ टोटल यहाँ पे भी हमारे पास 5 चॉइसेस है, ठीक है। देन उसके बाद में फॉर यूनिट प्लेस, अब इन 6 में से हमने एक इसमें चूज़ कर लिया है और एक यहाँ पे चूज़ कर लिया है, ठीक है। तो बचे 6 में से 2 गए, 4 बच के, दैट इज़ ओनली 4 चॉइसेस, ठीक है। 100 प्लेस के लिए 5 चॉइस है, 10 प्लेस के लिए 5 चॉइस है और 4 प्लेस यूनिट प्लेस के लिए 4 चॉइसेस है। ओके, सो हेयर बाय मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल total numbers between 100 and 1000 are 5 into 5 into 4, that is equal to 25 into 4 100. So there are total hundreds number, which is our required answer. Then next question number 12, find the numbers of 6 digit numbers using the digits 3 4 5 6 7 and 8 without repetition, ठीक है। देन सेकंड क्वेश्चन है, हाउ मेनी ऑफ दिस नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5 एंड नॉट डिविजिबल बाय 5। पहले तो हमें टोटल कितने नंबर फाइंड होते हैं वो बताना है, फिर बाद में उसमें से डिविजिबल बाय 5 कितने हैं और नॉट डिविजिबल बाय 5 कितने हैं वो भी हमें फाइंड आउट करना है। ओके, solution, there are 6 digits which are 3 4 5 6 7 and 8. Okay, then we have to find total numbers of 6 digits नंबर, ठीक है। कंडीशन क्या है, विदाउट रिपीटेशन। ओके, सो दैट इज 6 डिजिट्स है और हमें 6 डिजिट नंबर फाइंड करना है टोटल। 6 पे 6 वेज है हमारे पास टोटल, ठीक है।
दैट इज इक्वल टू 6 फैक्टोरियल होता है। सो देयरफॉर 6 फैक्टोरियल की वैल्यू में पता है 720, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर टोटल 6 डिजिट्स numbers are 720। ओके, देन a डिविजिबल बाय 5 फाइंड करना है हमें। फर्स्ट कंडीशन है यहाँ पे डिविजिबल बाय 5। अब हमें नंबर 5 से डिवाइड करना है। हमारे पास क्या है, 6 डिजिट नंबर है, दैट इज 6 पोजीशन है। अब नंबर 5 से डिवाइड होना चाहिए, मतलब कि जो उसका यूनिट प्लेस है वहाँ पे 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए। ठीक है, हमारे पास 0 नहीं है, 5 है, तो जो 5 नंबर जो रहेगा वो लास्ट पोजीशन यूनिट प्लेस के लिए फिक्स हो जाएगा। बाकी के जो रिमेनिंग 5 डिजिट्स है वो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो हम लिख सकते हैं यहाँ पे देयरफॉर digit 5 is fixed for unit place and remaining 5 digits can place any 5 पोजीशन। ओके, सो इनके लिए 5 प्लेस के लिए 5 पोजीशन है, दैट इज 5p5 है, दैट इज इक्वल टू 5 फैक्टर होता है, यानी कि टोटल 120 प्लेसेस है हमारे पास। ठीक है, सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर देयर आर टोटल 120 डिजिट्स which divisible by 5। ओके, तो ये भी हमें फाइंड हो गया है। अब सेकंड कंडीशन, सो नॉट डिविजिबल बाय 5। अब हम क्या करेंगे, ये फाइंड करने के लिए टोटल नंबर में से जो नंबर सब्ट्रैक्ट कर देंगे जो 5 से डिवाइड होता है। ओके, सो नंबर्स विच not divisible by 5 are, that is हम क्या करेंगे, टोटल नंबर्स में से डिविजिबल बाय 5 नंबर डिवाइड सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, सो टोटल नंबर्स माइनस नंबर्स डिविजिबल बाय 5। ठीक है, टोटल नंबर हमने फाइंड किया है 720 और जो नंबर जो 5 से डिवाइड होता है वो है 120। सो सब्ट्रैक्ट करने पे हमें मिल जाएंगे 600। ठीक है, देयरफॉर देयर आर टोटल 600 नंबर्स which not divisible by 5। ओके, सो यहाँ पर हमारे एक्सरसाइज 3.3 के 12 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। हम रिमेनिंग क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। अब आप यहाँ तक पहुँच चुके हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।